धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक खबर है कि शिवसेना वालों ने नौसेना के पूर्व अधिकारी के साथ मारपीट कर दी। शिवसेना वालों ने नौसेना के पूर्व अधिकारी के साथ। और दूसरी खबर है कि गाय ने 2 सेना के ऑफिसर्स की जिंदगी छीन ली है, जबकि 2 जवान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या कहलाती हैं दोनों खबरें, क्योंकि एक जगह शिवसेना नौसेना वालों को पीट रही है और एक जगह जो धर्म का बड़ा प्रतीक है गाय, वो सेना के 2 जवानों की जिंदगी छीन ले रही है। पहली तस्वीर सीधे सीधे आपके सामने रखता हूं जो मुंबई से आ रही है। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र यानी कि उद्धव ठाकरे के शासन वाला राज्य। आजकल ये राज्य चर्चा का विषय कुछ ज्यादा ही बना हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ रिया चक्रवर्ती और अब यहाँ कंगना, और पूरे भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को पूरे देश में अब कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। इन 2 महिलाओं के आसपास ही सब कुछ नजर आ रहा है। हालांकि पैसा मिला है, इस काम के लगे हुए हैं, धंधा पानी वहीं से चल रहा है। तभी तो 1 साल पहले इंग्लिश का चैनल खड़ा कर देते हैं और दूसरे साल हिंदी का चैनल चला लेते हैं। मैं आपके सामने एक इंटरव्यू रखने की कोशिश करूंगा नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह के साथ, और बताऊंगा कि कैसे आज एक ज़रा सा यूट्यूब चैनल चलाने में भी कितनी बड़ी कठिनाई खड़ा हो रही है, और वो पता नहीं कहाँ से पैसा ला रहे। कोई पूछने वाला भी नहीं कि पैसा काला है कि सफ़ेद है। तो यहाँ क्या होता है, एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर है, उम्र करीब 62 साल बताई जाती है उनकी, नाम है मदन शर्मा। वो उद्धव ठाकरे का एक कार्टून शेयर कर देते हैं। बस उसके बाद उनका कहना है कि पहले तो उनके पास फ़ोन आता है, कहा जाता है कि उस कार्टून को हटा दो। जब ये नहीं हटाते तो 6 कार्यकर्ता शिवसेना के वहाँ पहुँच जाते हैं और धूम पटाक, जिस मामले में शिवसेना वाले मशहूर हैं, राज ठाकरे वाले भी मशहूर हैं, सारे उसी काम में मशहूर हैं, धूम पटाख इन पर बजा देते हैं। पूरी वारदात, पूरी मारपिटाई सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सीसीटीवी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद वो थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और इस मामले में शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को, जिसमें से एक का नाम है कमलेश कदम मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। यही उन लोगों को इकट्ठा करके लाया। बताया कि इसी ने फ़ोन करके नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा को धमकाया था। संजय संताराम दूसरे का नाम है, और राकेश राजा राम तीसरे का नाम है। इसी तरीके से प्रताप मोतीराम जी ये चौथे का नाम है, और 5वें का नाम है सुनील विश्व देसाई, और 6ठे का जो नाम बताया जा रहा है वो राकेश कृष्ण। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने इनको थाने से जमानत पर रिहा भी कर दिया। पुलिस से पूछा पत्रकारों ने, भाई इनको जमानत पे क्यों छोड़ दिया? पुलिस ने कहा, जी हाईकोर्ट का नियम है, अगर 7 साल से कम वाले मामले में जमानत दी जा सकती है तो दी जानी चाहिए। अगर 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाला मामला होता तो हम इनको जेल भेज देते। बता दें आपको, इस पूरे मामले को लेकर के ज़मानत दे दी है। पूरे भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार लग गए हैं काम पे। लेकिन कुछ तस्वीरें याद कीजिए, नरेंद्र मोदी के मंत्री की सड़क दुर्घटना में दिल्ली में मौत हो गई, महाराष्ट्र के ही थे वो, खड़े खड़े ड्राइवर को थाने से जमानत मिल गई। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के जो एनएसजी कमांडो थे उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई दिल्ली के अंदर, खड़े खड़े ड्राइवर को जमानत मिल गई। तो कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उन धाराओं में थाने से जमानत मिल सकती है। उसको लेकर अनाधिकृत रूप से बेवजह हल्ला भी कभी नहीं मचाना चाहिए। दूसरी तस्वीर का रुख कर ले। अब वो दर्दनाक तस्वीर आपके सामने रखते हैं जो बता और दिखा रही है कि एक गाय ने 2 सेना के जवानों की ज़िंदगी छीन ली है। खबर हमारे पास राजस्थान से आ रही। राजस्थान के बीकानेर से आ रही। हादसा उस वक्त सामने हुआ जब ये दोनों ऑफिसर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से अपने 2 जवानों के साथ, यानी कि 2 अपने कर्मचारियों के साथ, 2 अपने सिपाहियों के साथ कार में सवार होकर, कार भी कौन सी, टाटा सफारी, जो एक मजबूत कार होती है, हल्की फुल्की कार नहीं कि ऐसे ही मारुति 800 में बैठ के चल दिए, बगल में से कोई गाड़ी गुजरी या नैनो में बैठ के चल दिया और वो हिलने लगी, मजबूत गाड़ी मानी जाती है। टाटा सफारी उसमें बैठ कर ही जा रहे थे। बताया जा रहा है सुबह दिन निकलने से पहले इनके सामने गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में इनकी कार पलट गई, गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दोनों ऑफिसर्स की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना सैरुड़ा थाना पड़ता है, उसका एक गांव पड़ता है जोधासर, उसमें ये घटना हुई है। उस जगह ये वारदात हुई है, जिसमें सेना के 2
ऑफिसर्स, जिसमें से एक कमांडिंग ऑफिसर है जिनका नाम है मनीष चौहान, और इसके अलावा एक मेजर हैं जिनका नाम है नीरज शर्मा, की मौके पर मौत हो गई। हालांकि गांव और पुलिस वाले, आसपास के लोग फ़ौरन इनको सभी को अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने इन दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। उनके होश में आने के बाद पूरे हादसे की और जानकारी मिल पाएगी। पुलिस अभी यही बता रही है कि गाय को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। तो अभी तक तो राजस्थान में गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा था, लेकिन जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है उस पर अंकुश लगा, तो अब गाय जो है सड़क पर ऐसे सेना के जवानों की जिंदगियां छीनने लगी। आखिर कब इन आवारा पशुओं पर रोक लगेगी और कब तक यूं ही ऐसे ही, चाहे ये सेना के जवान हो या और लोग, अपनी जिंदगियां गंवाते रहेंगे? लगता है कि सस्ती हो गई हैं जिंदगियां जानवरों के मुकाबले, आवारा पशुओं के मुकाबले आम इंसान की। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।